नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाया है। इंशाल्लाह काफ़ी सारी भाइयों का इसरार था कि आप जादू के तोड़ के ऊपर, कशफ के अमाल के ऊपर आप कोई वीडियो बनाएं। तो इंशाल्लाह इस सिलसिले को हमने दोबारा जारी रखा और इस वीडियो के बनाने की में ताख़ीर सिर्फ इतनी थी कि कुछ मसरूफियत रही, जिसकी वजह से जो है वीडियो का सिलसिला जारी ना रह सका। आज के प्रोग्राम में मैं आपको जादू के तोड़ बताऊंगा। जादू के तोड़ के मैंने कई अमाल बताए। इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में मैं आपको जादू का तोड़ भी बताऊंगा और जादू को वापस पलटाने का अमल भी बताऊंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो हमारी वो आएगी वो कशफ के अमाल के ऊपर हो। आज मैं आपको जादू का तोड़ ऐसे बताऊंगा कि अगर आप समझते हैं कि आपको अंदर कुछ अलामात ऐसी हैं कि जो जादू को ज़ाहिर करती हैं, अगर वो जादू को ज़ाहिर करती हैं तो फिर आप इसके इलाज ज़रूर करें। इसकी पहली अलामत ये है कि आप मार्केट में कोई सामान लेने गए जिसकी कीमत 1500 रुपये से कम है। अगर आप 1500 रुपये लेके जाते हैं और आप उल्टा कर्जा चढ़ा के आ जाते हैं। इसके अलावा आपकी सेहत, रिपोर्ट सही आने के बावजूद भी सेहत आपकी गड़बड़ है। इसके अलावा आप जब रात को सोते हैं तो बेड पे ऐसे मालूम होता है जैसे कोई ज़लज़ला आ गया। ये ऐसे ख्वाब बाज़ औक़ात ऐसे ख्वाब आते हैं कि इंसान हवा में उड़ रहा होता है। इसमें ऐसे ख्वाब आते हैं बाज़ औक़ात इंसान पानी में उड़ता है, हवा में उड़ रहा होता है और अपने ख्वाब में जंगली जानवर देखता है या मज़ारात कोई इस तरह का सिलसिला देखता है। तो यकीनन आप समझ जाएं कि आपके ऊपर जादू ज़रूर है। बाज़ लोगों की ज़ुबान पर बार बालों का आना, आंटी का जल जाना, रोटी का जल जाना और दस्तरख़्वान पे जो लड़ाई का लगना, जो कि मैं बार बार अपने कई प्रोग्राम्स में बता चुका हूँ कि सहर खमूल और सहर जुनून की अलामात आपस में मिलती जुलती हैं। इन सब का जो इलाज है वो मखसूस किस्म का है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके ऊपर जादू किस तरह का है तो आप जो है सूरत फलक और सूरत नास को रोज़ाना जो है 100 मरतबा अपने मामूल में रखें। सूरत नास आपने 100 मरतबा सुबह फजर के बाद पढ़नी है, 100 दफ़ा मगरिब के बाद पढ़नी है और ये अमल आपने सिर्फ 3 दिन करना है। आपने सूरत फलक और नास कैसे पढ़नी है? आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के कुल औज़ु बिर्रब्बिल फलक पढ़ा, बिस्मिल्लाह पढ़ के कुल औज़ु बिर्रब्बिन नास पढ़ा, तो आप इसको 1 मरतबा काउंट करेंगे तो ये आपका जो है, इससे आप सुबह 100 मरतबा काउंट करेंगे। अव्वल आखिर दुरूद पढ़ लें, 1 मरतबा पढ़ लें, 11 मरतबा पढ़ लें। इसी तरह आपने जो है मगरिब के बाद भी 100 मरतबा सूरत फलक और नास पढ़ना है। इस अमल को आपने सिर्फ 3 दिन करना है, ठीक है। और इसके साथ आपने अल्लाह ताला, इससे आपका जादू मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और किसी भी किस्म का जादू हो इंशाल्लाह आहिस्ता 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 वो ख़त्म हो जाएगा। इस अमल को आपने अरूज माह में करना है। अरूज माह जो होता है वो चाँद की 14 तारीख से पहले पहले होता है और इसको आपने जो है किसी भी चाहे तो नौचंदी पीर से स्टार्ट करें, चाहे तो नौचंदी जुमा से स्टार्ट करें और मगरिब के बाद स्टार्ट करें, ठीक है। इसको आपने सिर्फ 3 दिन करना है और साथ में अगर आपने जादू जिसने किया उस पर पलटाना है तो फिर आपने इस अमल को तो 3 दिन करना ही है। और आपने मगरिब के बाद आपने पढ़ना है अल्लाह ताला के नाम में, या कहारू या मुज़िल्लु या मुंतकिमु या मुमीतु। इन नामों को आपने 313 मरतबा पढ़ना है। इसको अमल को आपने सिर्फ मगरिब के बाद करना है और 7 दिन कर लें। 7 से ज़्यादा दिन भी करें लेकिन 14 तारीख के बाद ना टापें आप, ठीक है। इस अमल को आप करें, इंशाल्लाह आपके ऊपर जिसने भी जादू किया होगा, जादू इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे ख़त्म होगा। और जिसने किया होगा वो तीसरे दिन माफ़िया मांगता हुआ या उसके हालात उल्टे सीधे होते हुए आपके सामने आ जाएगा, बताएगा कि हमसे गलती हो गई। बरहा का आज़मूदा है और कई लोगों को इससे शफा मिली। इसके अलावा अगर आप जो है वो समझ रहे हैं कि मरीज़ बीमार है, दिन ब दिन उसके ऊपर जो है वो मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं और समझ नहीं आ रही, तो आप ऐसा करें, अब हरूफ अबजद को लिखिए। आप एक 2 अंडे लें, दोनों अंडों पे हरूफ अबजद को बिल्कुल तरतीब से लिखें। अबजद होस हत्ती, ठीक है, कलमन। इसको आप पूरा तरतीब से लिखें। 4 जो आपके यहाँ अलिफ बे जीम दाल आप पहली लाइन में, फिर इस तरह पूरा तरतीब से लिखें। अंडे को बेजी रख के घुमाते चले जाएँ। इसके अंदर जो जिस बंदे का नाम जिस अल्फाज से शुरू होगा वो नाम इसमें नहीं लिखेगा, वो लफ्ज़ इसमें नहीं लिखेगा। जैसे किसी का नाम फ़े से है, काफ से है, शीन से है, मीम से है, वो इस अबजद की तहजीब में से जब उसको जगह को खाली छोड़ देगा। इससे आपका एक अंडा मुकम्मल हुआ। और दूसरे अंडे पे जो आपकी तहजीद में से जो नाम रह चुका है, जैसे मीम रह गया, शीन रह गया, उसको आप दूसरे अंडे पे लिखें। इन दोनों अंडों को आप कब्रिस्तान में ले जाएँ और आपकी जो पीठ कब्रिस्तान की तरफ हो और मुँह आपका किबले की तरफ हो। वहाँ जाके आपने दाएं हाथ में पूरे हरूफ अबजद वाला अंडा रखना है, दूसरे भी अपने नाम वाला रखना है। आप इसको अपने सर के ऊपर से घर से बाहर के चले जाए, वहाँ जाके आपने इसको कब्रिस्तान के अंदर फेंकना है। तरतीब आज रहे, सामने किबला हो और आपकी कमर के पीछे
जो है वो कब्रिस्तान हो। और आपने कोई खौफ खतर नहीं करना। इस अमल को आपने मगरिब की अजान से पहले पहले करना है, किसी भी टाइम कर लें, मगरिब की अजान से पहले पहले करना है। आपका मुंह से किबला रुख होगा, कमर के पीछे कब्रिस्तान होगा, आपने ऐसे दोनों लोग रख के ऐसे फेंक देना है। और कैसी भी आवाज़ आए, कुछ भी आए, अंडा टूटे, आपने खौफज़दा नहीं होना, आपने वापस घर आना, मुड़ कर नहीं देखना आपने। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये है, आपने एक ही हाथ पे अबजद वाला अंडा ऐसे रख लिया, दूसरे साथ ही आपने अपने नाम वाला अंडा रख लिया और आपने इसको अपने सर से ऊपर से फेंक देना। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो अंडा जो है वो उसके हाथों से बाहर गिर जाता है, तो आपने ऐसा नहीं करना। आप दोनों हाथों का इस्तेमाल करें। ऐसे रखें अंडों को, आप ऐसे पीछे की तरफ फेंकें, मुड़ के आपने देखना और आपने फिर अपने घर की तरफ चल पड़ना है। अगर आप अपनी गाड़ी पर हैं तो फिर आप अपनी गाड़ी से निकलें और आप इसको ऐसे फेंकें, गाड़ी में बैठें, घुमा के फिर आप आ जाएँ। इस तरह से आपके ऊपर से जितने भी वो असरात होंगे। और अंडा आपने ऐसा लेना है जो अंडा फर्टाइल हो, जिसके अंदर ज़िंदगी के आसार मौजूद हों। ठीक है, ऐसा अंडा जो हम मुर्गी के नीचे रखें, समझे इससे चूज़ा पैदा होगा। बाद लोग कहते हैं उस अंडे में जरासीम होने चाहिए, लेकिन उसके अंदर ज़िंदगी के आसार मौजूद होने चाहिए कि जो है अंडा आपका जो है ये ज़िंदा अंडा कहते हैं लोग। बाज़ औक़ात कहते हैं ज़िंदा अंडा का जो है वो आप जो है सदका दें। तो आपने ऐसा अंडा लेना है। इस अंडे की पहचान ये होगी कि आप इसको पानी में रखेंगे तो ये पानी के अंदर डूब जाएगा, पानी के गिलास के अंदर अंडा डूब जाएगा। ऐसे आपने दो अंडे लेने जो पानी के पैंदे में डूब जाए। तो इस अमल की जो है वो इजाज़त सबको है इंशाल्लाह। और हमारी हौसला अफजाई के लिए प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना नाम ज़रूर लिखें, अपने शहर का नाम लिखें, तो आपको इंशाल्लाह इजाज़त है। आज मैंने आपको दुआ माल बताया सूरह फलकनास से, और या कहारू या मुज़िलु या मुंतकिमु या ममीतु जादू पलटाने का अमल मैंने बताया। आप लोगों को सिर्फ पलट नहीं करनी, पहले आपने ख़त्म भी करना है। जिस पे असर जाए ज़रा ऐसा ऐसा काम होकर जाए और आपको पता भी लगे कि वो आइंदा के लिए भी ऐसा करने से गुरेज करे। दूसरा मैंने आपको बताया अंडे वाला अमल, इस अंडे वाले अमल को भी आप ज़रूर करें। इंशाल्लाह मैं आपको अपने प्रोग्राम में मज़ीद भी तरीके पहले बता चुका हूँ, मज़ीद भी बताता रहूँगा। और इसमें कोई जलाली जमाली परहेज़ नहीं है, हर कोई कर सकता है। ठीक है, हमारी हौसला अफजाई के लिए प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और उम्मीद करता हूँ कि आपको सब हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसके साथ ही आप इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।